नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव। नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं एषो पंचणमोक्कारो सब्बपावकनाशनो मंगलाणं च सब्बेशिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि भैक्षव शासन के एकादशम अधिशास्ता आचार्य कालूगणी तुलसीगणी के परंपर पट्टधर आचार्य महाप्रज्ञ के अनंतर पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा घोषित छापर चतुर्मास और स्वयं ने उसकी पूर्ति के लिए आज छापर में प्रवेश किया है। और यहाँ पर 74 वर्षों के पश्चात आचार्यों का चतुर्मास हो रहा है। यह भी एक संयोग है। 74, 7 और 4 का जोड़ 11 होता है, तो 11वें आचार्य प्रवर चतुर्मास करने छापर में पधारे हैं। और साथ में कालूगणी से आचार्य प्रवर का एक पुराना रिश्ता है। उनके स्मरण से ही आप श्री ने साधुत्व स्वीकार करने का मानस बनाया था। मानो कि
कालूगणी को श्रद्धा समर्पित करने के लिए छापर चतुर्मास करा रहे हैं। वैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा जो जो घोषणाएं हुई थी उसे पूरा करते हुए आचार्य प्रवर पधार रहे हैं। सरदार शहर चतुर्मास किया, केलवा चतुर्मास किया, जसोल चतुर्मास किया, मानो कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा घोषित थे, उन सबको पूरा किया। और छापर भी उन्हीं के द्वारा घोषित था, उसको पूरा करने के लिए आज छापर पधारे हैं। इधर राजलदेसर, आमेट और टापरा, वहां पर मर्यादा महोत्सव घोषित था, उसको भी पूज्य प्रवर ने संपन्न कर दिया। यों पूज्य प्रवर पूर्वाचार्यों के द्वारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा जो घोषित था उन्हें पूरा कर दिया। और तो और अभी पड़िहारा और चाड़वास वासियों को भी उपहार देकर के पधारे हैं, खाली हाथ नहीं पधारे। प्रज्ञा प्रजागृतिंगनीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, प्रबंधन का सूत्र है स्वप्न लो, संकल्प करो, गतिशील बनो और मंजिल को प्राप्त करो। प्रबंधन के इस सूत्र को परम पूज्य आचार्यवर अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। आचार्यवर ने सपना देखा था पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा का, और वह सपना आचार्यवर का पूरा हो गया। आचार्यवर ने अब सपना देखा राजस्थान की यात्रा का। आचार्यवर राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। सपना देखा, उसके लिए संकल्प किया। जब भीलवाड़ा में थे, यात्रा पथ हमारे सामने आ गया था कि आचार्यवर इस रूट से छापर पधारने वाले हैं। सपना लिया, संकल्प किया और अपने चरणों को गतिशील किया, और चरणों को गतिशील कर आज अपनी मंजिल पर पधार गए, छापर चातुर्मास के लिए पधार गए। मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी की कविता की पंक्तियां याद आ रही है। आचार्यवर ने एक जगह लिखा है, दीप वही है जो जलता रहे, दीप वही है जो जलता रहे, पेड़ वही है जो फलता रहे, मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलता रहे। आचार्यवर चलते रहे, परिव्रजन करते रहे, और करते करते आज छापुर में आचार्यवर का शुभागमन हो गया। वह क्षेत्र धन्य हो जाता है जिस क्षेत्र में आचार्यों के चरण कमल टिकते हैं। गौतम बुद्ध गया में पधारे, गया धन्य हो गया। भगवान महावीर राजगृही में पधारे, राजगृही धन्य हो गया। आचार्य भिक्षु कांठा प्रदेश में पधारे, ढूंढाड़ प्रदेश में पधारे, कांठा व ढूंढाड़ प्रदेश धन्य हो गया। परम पूज्य आचार्यवर छापर में पधारे, छापर क्षेत्र धन्य हो गया। और इस धन्यता की पृष्ठभूमि में 13 पंथ के इतिहास के अनेक पृष्ठ जुड़े हुए हैं। छापर ने 13 पंथ धर्म संघ को एक कोहिनूर प्रदान किया, और वह अष्टमाचार्य के रूप में हमारे सामने आया। परम पूज्य कालूगणी पुण्य प्रतापी आचार्य थे। उन्होंने दो युग प्रधान आचार्यों को अपने हाथों से दीक्षित किया, शिक्षित किया, परीक्षित किया, और उन्होंने आगे बढ़ाया। संघ में विकास के बीज का वपन करने वाले परम पूज्य कालूगणी थे, और अंतिम समय में
उन्होंने मुनि तुलसी को शिक्षा दी थी कि देखो तुम ध्यान रखना, हमारी साध्वियाँ अध्ययन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही है, तुम्हें साध्वियों का शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य देखना है। और मुनि तुलसी को जो अपने गुरु का आदेश मिला, उस आदेश के अनुसार वे कार्य करते गए और हमारी साध्वियाँ विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव और आचार्य महाप्रज्ञ जी के से मैंने अनेक बार सुना 2005 के छापर चातुर्मास के बारे में। कई बार आचार्यवर अपने प्रवचन में फरमाते थे कि 2005 का हमारा जो चातुर्मास छापुर में हुआ वह विकास के चिंतन का चातुर्मास था। हमने तेरा पंथ धर्म संघ के विकास के बारे में बहुत कुछ चिंतन किया, नया उन्मेष लाने के लिए प्रयत्न किया और विकास के अनेक उच्छ्वास हमने उस चातुर्मास में लिए। सबसे पहले गुरुदेव श्री तुलसी ने एक पत्रिका देखी, जिस पत्रिका में पाठ्यक्रम आया हुआ था, और उन्होंने मुनि नथमल जी को अपने पास में बुलाया और कहा कि क्या हम अपने साधु साधियों के लिए किसी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते, हमें भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। गुरुदेव की जैसी दृष्टि मेरी मुनि नथमल जी ने, कुछ अन्य साधुओं ने और पंडित रघुनंदन जी भी उनके साथ में बैठे थे और एक कोर्स को डिजाइन कर लिया और योग्यतर और योग्यतम करके 7 वर्ष का एक कोर्स तय हो गया और हमारे साधु और साध्वियों ने उसका अध्ययन किया और हमें गौरव की अनुभूति होती है, इसलिए कि महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी शासन माता ने भी इस कोर्स इस पाठ्यक्रम का अध्ययन किया था और वे भी एक मेधावी छात्रा के रूप में हम उनको अनुभव कर रहे थे। तो अनेक साधु साध्वियों ने इस कोर्स का अध्ययन किया और उसके साथ साथ में जब 7 वर्ष का अध्ययन हो जाता, एक व्यवस्था कल्प की रहती थी, जिसे हम आज की भाषा में डॉक्टरेट कहते हैं अथवा थीसिस लिखने की बात कहते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ एक थीसिस भी लिखते थे जब उनका 7 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता। और उसके साथ साथ में कुछ साधु साध्वियाँ ऐसे भी थे जिनकी बौद्धिक प्रतिभा बहुत अधिक नहीं थी, तो उनके लिए भी एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया था और वह था सैद्धांतिक पाठ्यक्रम। वे तत्व ज्ञान के बारे में उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तो इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से सारा चिंतन मंथन छापर में हुआ। गुरुदेव श्री तुलसी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि छापर चातुर्मास तक हम लोगों को प्रवचन करते थे, वैराग्य वर्धक गीत सुनाते थे, लेकिन उस समय में सम्मेलन की, आयोजनों की, गोष्ठियों की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे मन में आया कि क्यों नहीं युवकों का कुछ संगठन तैयार किया जाए, और उसी चातुर्मास में आचार्यवर ने, गुरुदेव श्री तुलसी ने एक प्रयत्न किया और युवकों का एक संगठन बनाया। अनेक युवकों ने उसमें भाग लिया और स्वयं आचार्यवर भी उसमें अपना समय लगाते थे। युवकों को तत्व ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित किया, युवकों को प्रतिक्रमण सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। यद्यपि तत्व ज्ञान और प्रतिक्रमण सीखना कोई आसान कार्य नहीं था, कई लोगों को, कई युवकों को कठिनाई की अनुभूति हो रही थी, तो गुरुदेव ने उनको कहा कि देखो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और गुरुदेव स्वयं प्रतिक्रमण युवकों को सिखाते और गुरुदेव ने आत्मकथा में लिखा है कि मैंने उस वर्ष 50 युवकों को प्रतिक्रमण सिखाया। तो यह जो आयोजन सम्मेलनों की जो सारी बात है, यह भी छापर चातुर्मास से ही प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद में छापर चातुर्मास में ही गुरुदेव श्री तुलसी के मन में एक विचार आया, और वह विचार ये था कि अनेक लोग हमारे पास में आते हैं, लेकिन हमारे लिए चिंतन का विषय यह है कि हम लोगों को क्या देते हैं। वो आते हैं खाली श्रद्धा के कारण, लेकिन हमारे से क्या लेकर के जाते हैं।
और ये चिंतन कई दिनों तक गुरुदेव के मस्तिष्क में चलता रहा और फिर इसके बारे में चिंतन किया गया और गुरुदेव ने उस समय में कुछ नियम बनाए और कुछ नियमों को लोगों को बताया और लोगों को कहा कि कम से कम 25 लोग ऐसे हो जो इन नियमों को स्वीकार करे। लगभग वे 13 नियम थे। कुछ भाइयों ने बहनों ने उन नियमों को स्वीकार किया और धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ता गया। लोगों को ऐसा लगा कि ये जो नियम है वे हमारे जीवन के लिए उपयोगी नियम है। और आगे चल कर के आचार्यवर ने अनुव्रत के बारे में भी एक नई संकल्पना की थी। इसके साथ साथ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का जो रूप आप देख रहे हैं, यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी छापर चातुर्मास की ही देन है। गुरुदेव ने इस चातुर्मास में स्वयं ने अध्ययन किया था, सृजन का कार्य किया था। गुरुदेव चाहते थे कि हमारे साधु और साध्वियों में अपने कर्तव्य का बोध हो और कर्तव्य बोध के लिए गुरुदेव ने संस्कृत में एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, कर्तव्य शस्त्रंसिका का। गुरुदेव का लक्ष्य था कि मेरा अपना तो विकास होगा ही लेखन का, लेकिन मैं उसके माध्यम से साधु साध्वियों को संस्कृत पढ़ा सकूंगा, साधु साध्वियों को अपने कर्तव्य का बोध दे सकूंगा। और ये कर्तव्य शस्त्रंसिका एक दिन में गुरुदेव श्री तुलसी ने लिख दी थी। 36 श्लोक थे, संस्कृत भाषा में तैयार किए थे। और इसके साथ साथ में एक ग्रंथ शिक्षा षण्णवती का, वह भी छापर चातुर्मास में ही तैयार किया गया था। अनेक विकास के उच्छ्वास परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने छापर चातुर्मास में लिए थे। और प्राकृतिक चिकित्सा का जो दौर था वह भी छापर में ही प्रारंभ हुआ था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कुछ समय से उस समय अस्वस्थ थे और अकस्मात ऐसा योग मिला, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का क्रम चला और उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव किया। और छापर चातुर्मास में ही आचार्यवर फरमाते थे कि मैंने योग की ग्रंथों का स्वाध्याय शुरू किया और योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। मैंने इसके बारे में चिंतन किया और कैसे इसको मैं अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकता हूँ। तो छापर चातुर्मास 2005 का परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का सचमुच में तेरा पंथ धर्म संघ के में विकास के बीज का बपन करने वाला चातुर्मास था। और परम पूज्य आचार्यवर लंबे समय के बाद यहाँ छापर में चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं। आप सबको आचार्यवर से बहुत कुछ ग्रहण करना है। आचार्यवर तो स्वयं अमृत के स्रोत हैं, जहाँ पधारते हैं लोगों में अमृत का वितरण करते हैं, अमृत को बांटते हैं। पर यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन उस अमृत को कितना ग्रहण करता है और किसके पास में कैसा पात्र है। वर्षा आ रही है, एक व्यक्ति है, पात्र तो रख दिया नाले के नीचे, किंतु उस पात्र में छेद है, पानी कैसे टिकेगा? पानी नहीं टिक सकेगा, वह बर्तन खाली का खाली रहेगा। एक व्यक्ति है जिसने अपने पात्र को उल्टा रख दिया, वो उसमें पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं समा सकेगा, वह पानी भी इधर उधर जाकर के छितर जाएगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति है जिसने पात्र रखा है, सीधा पात्र रखा है और सीधे पात्र में वह पानी रुकता है, ठहरता है। तो आपको भी अपने पात्र को सम्यक प्रकार से रखना है। और आचार्यवर जिस अमृत का आपको वितरण कर रहे हैं, हमें वितरण कर रहे हैं, हम उस अमृत को ग्रहण करें और अपने आप को अमृत की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अर्घ। साध्वी प्रमुखासी जी ने अतीत का सिंहावलोकन करके हमें कई बातें ज्ञात कराई। अब वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवेश हुआ है। इस चतुर्मास को हम सफल बनाएंगे और उससे 21 बनाने का प्रयास करेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना को सुने और अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करें
जिससे यह चतुर्मास काफी अंशों में सफल हो सकता है, सब दृष्टि से सफल हो सकता है। चतुर्विध धर्म संघ की दृष्टि से सफल हो सकता है, मानव जाति की दृष्टि से सफल हो सकता है। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी दुनिया में मंगल की आकांक्षा की जाती है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना की जाती है और आदमी खुद का भी मंगल चाहता है। यानी मुझे अपने कार्य में सफलता मिले, विघ्न बाधाओं से मैं बचा हुआ रहूं, सुरक्षित रहूं, विघ्न बाधाएं मुझे कष्टापतित बनाने वाली न बने, कार्य को बाधित करने वाली न बने। मंगल के लिए कुछ उपाय भी काम में लिया जाता है, प्रयास किया जाता है। कई देखने वाले शुभ मुहूर्त देखते हैं, दिखवाते हैं, अमुक कार्य करूं तो बढ़िया समय कौन सा है। और कुछ मंगल मंत्र आदि आदि का भी पाठ करते हैं, मंगल पाठ सुनते भी हैं, या कुछ गुड़ चौलेड़ी आदि पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है कि मंगल हो। ये चीजें मुहूर्त है, गुड़ चौलेड़ी आदि आदि चीजें हैं, वे कुछ सहायक निमित्त बन सके तो बन सकती हैं, परंतु उत्कृष्ट मंगल क्या है, शास्त्रकार ने यह बात बताई है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो। धर्म
उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं होता। तो प्रश्न है, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन, ईसाई, इस्लाम, सिख, कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने ऐसी बात बताई, न जैन धर्म का नाम लिया न और किसी का नाम लिया। एक चरण में 4 चरणों वाले श्लोक के एक चरण में धर्म का सार भर दिया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है। अब अहिंसा धर्म को कौन नहीं मानता? कौन सा ऐसा धर्म होगा जो अहिंसा को गलत मानता है और हिंसा को बढ़िया मानता है? यत्किंचित कोई मतभेद विचार भेद हो तो हो, सामान्यतया सौहार्द, भाईचारा, मैत्री, अहिंसा, पवित्र प्रेम, इनको अच्छा माना जाता है। तो अहिंसा धर्म है। सब्बे प्राणा न हंतव्या, कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है। एस धम्मे धुए निये सासय, यह धर्म शाश्वत है, निश्चित है, व्यापक है, ध्रुव है। तो अहिंसा महान धर्म है। अहिंसा को परम धर्म भी कहा गया है। आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझें। मुझे सुख प्रिय है तो आपको भी सुख प्रिय है, मुझे दुख प्रिय है तो आपको भी दुख अप्रिय है। तो मैं अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को व्यर्थ बाधित क्यों करूं? तो अपने समान प्राणियों को समझना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षित नहीं रखते, नहीं चाहते, हम भी वह व्यवहार दूसरों के साथ न करें। मुझे कोई गाली दे तो मैं उसे बुरा मान सकता हूं, तो मैं भी किसी को गाली न दूं। मुझे कोई मारे पीटे तो कष्ट हो सकता है, मैं भी किसी को मारूं पीटूं नहीं। इस प्रकार का चिंतन है, वह अहिंसा का चिंतन है। संयम धर्म है। इंद्रियों का, शरीर का, वाणी का, मन का संयम रखना, नियंत्रण रखना, अशुभ से इनको बचाना। यह संयम जहां है वहां मंगल है। और तप मंगल है। शुभ योगस तप है। मन का शुभ कार्य में प्रवृत्त होना, वचन का शुभ में प्रवृत्त होना, काय का शुभ में प्रवृत्त होना तपस्या है, तप है। अच्छे परिणाम भी, अध्यवसाय भी तप हो सकते हैं। तो तप जहां है वहां मंगल है। शास्त्रकार ने कहा, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सया मनो, उस आदमी को देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। आज हमने विक्रम संवत 2079 का चतुर्मास छापर में करने के लिए चातुर्मासिक मंगल प्रवेश किया है। और वैसे देखा जाए तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय जो निर्णय हुआ था उसको मानो अब क्रियान्वित करने के लिए हमने चातुर्मासिक प्रवेश किया है। और चतुर्मास का समय अपने आप में एक अपेक्षा से एक जगह रहकर कार्य करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होता है। हम जैन शासन में जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर जहां बताए गए हैं, भगवान महावीर जो
24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, उनसे संबद्ध यह जैन शासन और कितने आचार्य साधु साध्वियां आदि जैन शासन में हुए हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु यानी भिखण जी स्वामी ने आज से करीब 262 वर्ष पहले जैन श्वेतांबर परंपरा में इस 13 पंथ का प्रतिष्ठापन किया था या प्रतिष्ठापन हो गया था। वे हमारे धर्म संघ के पहले गुरु हैं, प्रथम आचार्य, प्रथम अनुशास्ता हैं। और यदा कदा उनका नाम भी हम लेते रहते हैं। भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत के तर में, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में। मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत। तो हमारे प्रथम आचार्य हमारे 13 पंथ जैन श्वेतांबर में आचार्य भिक्षु हुए। हम उनके शासन में साधना, उनसे संबद्ध शासन में साधना कर रहे हैं और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली और अष्टम आचार्य हमारे इस धर्म संघ के परम पूज्य कालूराम जी स्वामी कालूगणी हुए। आज हम अपने गुरु, पूर्व गुरु यानी हमारे ऐसे सीधे तो गुरु इस रूप में नहीं, पर हमारे संघ के सारे ही आचार्य हमारे गुरु ही हैं। तो अपने 8वें गुरु परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि पर चतुर्मास करने के लिए आए हैं। और आचार्य तुलसी नहीं है, साक्षात आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं हैं। वे विराजमान होते तो उनके मुखारविंद से कालूगणी के बारे में कुछ फरमाया जाता, उसकी अलग ही संभवतः एक महिमा होती। क्यों गुरुदेव तुलसी तो इतने मानो कुछ भाष्यकार से थे कालूगणी के, कालूगणी ऐसे, कालूगणी ऐसे, कालूगणी ऐसे। आचार्य तुलसी में कालूगणी के प्रति जो श्रद्धा अभिव्यक्त होती थी वह भी एक विशेष संभवतः थी। वे कालूगणी का नाम अपने मंत्र के रूप में, जाप के रूप में कालूगणी, गुरुदेव गुरुदेव शरणमस्तुर। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के प्रति जितना मैंने देखा बहुत श्रद्धा सम्मान का भाव रखते। उनके गुरु भी थे, उनके दीक्षा गुरु थे। कालूगणी ऐसे आचार्य हुए जिनके 2 सुशिष्य हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए और युग प्रधान आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। तो हम अष्टम आचार्य श्री कालूगणी की जन्म भूमि पर आए हैं। मैंने तो कार्यकर्ताओं से कहा था, ये मानक जी आदि लोग आए थे, मैंने कहा भी ठीक है, विघ्न बाधा समस्या कठिनाइयाँ तो ठीक है, आसक्ति आ जाए, कार्य में कठिनाई तो कभी कभी आ सकती है, कठिनाई में मनोबल बना रहे। मैंने कहा आप लोग तो परम पूज्य कालूगणी को याद कर लिया करें। परम पूज्य कालूगणी, वो एक माला भी रोज एक माला ही फेर लो परम पूज्य कालूगणी, ताकि सब जितना हो सके मनोबल रह सके, थोड़ी विघ्न बाधाएं भी दूर रह सके, नहीं आए। तो हमारे परम पूज्य कालूगणी, और मेरे तो एक तरह से परोक्ष रूप में कह दूं कि जो भी तथ्य यथार्थ है कि मैंने तो साधुपना लिया, वो पता नहीं कालूगणी की कृपा हुई क्या हुआ, मैंने तो उनकी माला फेरी थी। उनकी माला फेर के चिंतन में लगा था कि साधु बनूं या न बनूं, साधु बनूं या, जब बच्चा था गृहस्थ में था कि साधु बनूं या न बनूं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, पहले मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू थे, सरदार शहर में विराज, उन्होंने कहा कि तुम कालूगणी की माला फेरना। मैंने कालूगणी की माला फेरी,
फिर चिंतन में लगा कि साधु बनूं या संसार में ही रहूं। तो वो कालूगणी की माला फेरी, चिंतन में लगा, और ऐसा एक प्रकाश मानो दिखाई सा दिया कि तुम साधु बनो, तुम साधु बनो, साधुपना लेना है। तो पता नहीं, निश्चय में तो भगवान जाने, पर मुझे परम पूज्य कालूगणी ने साधु बनने की ये चिंतन या उर्मा या बुद्धि या जो भी प्रदान किया, या मेरा खुद का क्षोभ जो भी है निश्चय में, तो मैंने तो कालूगणी का जप किया था और उसके बाद चिंतन में लगा और साधुपना लेने का मेरा निर्णय हो गया, निर्णय क्रियान्वित भी आगे हो गया। तो परम पूज्य कालूगणी को मैंने देखा तो नहीं, गुरुदेव तुलसी के तो वो साक्षात थे, उनके पास गुरुदेव तुलसी वर्षों तक रहे थे, उनके अनंतर उत्तराधिकारी थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके परंपर उत्तराधिकारी थे, परंतु पास में रहे हुए थे। कालूगणी की मानो कृपा भोगी हुई थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा भी। तो अच्छा तो शायद यह होता, आचार्य महाप्रज्ञ जी आज विराजमान होते और वे चतुर्मास के लिए पधारते और मैं और हम लोग उनके साथ में आते, तो एक और विशेष बात थी। जो कालूगणी के साक्षात शिष्य थे वे स्वयं पधारते, परंतु नियति का योग, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास छापर में नहीं हो सका, पर उनकी विद्यमानता में जो निर्णय हुआ था वो विलंबित होकर आज उस चतुर्मास के लिए हमने प्रवेश किया है। और छापर के चतुर्मास में हमारे साधु साधियां भी हों, साधियां भी अच्छी संख्या में हो गई है, संत भी हैं, वे संत भी सामान्य एक अधिक जो भी संख्या है, परंतु साध्वियाँ भी ऐसे संत भी हैं, और वृद्ध अवस्था के भी हमारे यहाँ वृद्ध साध्वियाँ भी हैं, वयो वृद्ध साध्वियाँ हैं। संत भी कई हमारे वृद्ध हैं, यानी अच्छा है वृद्ध संतों के साथ या उनका हमारे साथ इतने संतों का रहना होने की संभावना बन रही है। तो इतने हमारे साधु साध्वियाँ हैं, और हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी तो पहली बार साध्वी प्रमुखा के रूप में चातुर्मासिक प्रवेश आपने आज किया है, पहली बार किया है। तो पहले हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ विराजते थे, वो हमारे साथ प्रवेश किया करते थे। तो नियति का योग, उनका अध्याय एक तरह से, यानी हमारे साध्वी प्रमुखाओं में 8वां अध्याय क्लोज हो गया, यानी संपन्न हो गया, और 9वां अध्याय हमारा शुरू हो गया। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी हमारे साथ पधारे हैं इस चतुर्मास में हमारे साथ रहने के लिए, चतुर्मास करने के लिए। और साध्वी प्रमुखा जी का भी यदा कदा भाषण ऐसे होता है, तो आपके भी भाषण से, कार्य से, बातचीत से, प्रेरणा से लोगों को खूब अच्छा लाभ मिलता रहे। और इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, आज तो समणियाँ भी है, आज तो कई समणियाँ भी यहाँ पर है, तो सभी का अच्छा रहे, खूब अच्छा प्रयास हो। और कई न्यारा के हमारी साध्वियाँ हैं जिनको कभी कभार मौका मिलता होगा गुरुकुलवास में रहने का, तो उनको भी मौका मिल गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी खूब अच्छा स्वास्थ्य, खूब अच्छा कार्य करते रहें, सभी साधु साधियाँ खूब स्वस्थ रहते हुए खूब प्रशस्त कार्य करते रहें, यह काम्य है। हमारे संतों में मुख्य मुनि आदि इधर साध्वी वरिया साधियों में है ही, और मुख्य मुनि का भी वो PhD का कार्य है। अब कभी उसकी भी संपन्नता हो जाए, छापर का चतुर्मास है, वो अगर PhD का कार्य अब जल्दी संपन्न हो जाए, तो एक कार्य से मुक्ति मिल जाए, काम कंप्लीट हो जाए, तो और फिर कार्यों में कार्य तो चलते हैं वैसे। तो PhD का कार्य हमारे कई संत हैं, साध्वियाँ भी पढ़ने वाले हैं, अपना पाठ्यक्रम जो करना अध्ययन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। साध्वी वरिया भी खूब अपना अध्ययन, सेवा, व्यवस्था, कार्य आदि आदि में खूब अच्छा समय लगाएं, खूब अच्छा स्वास्थ्य आदि रहे। तो छापर में विक्रम संवत 2005 में परम पूज्य आचार्य तुलसी का चतुर्मास हुआ था। 74 वर्षों के लगभग अंतराल के बाद पुनः 74 कह दें, अंतराल मतलब 73 का कह दें, जो भी अंतराल 73 का भी 73 चतुर्मासों का हो सकता है। तो चतुर्मास करने के लिए आए हैं। कभी हम गुरुदेव तुलसी के साथ रहते थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ रहते थे, दोनों ही गुरुदेव जो कालूगणी के सुशिष्य, उनके द्वारा दीक्षित सुशिष्य थे,
वे दोनों ही आचार्य श्री गुरुदेव अब साक्षात सदेह रूप में हमारे सामने नहीं हैं। और तो गुरुओं की प्रेरणा हमें जो भी उचित हो उनका पथ दर्शन मार्गदर्शन, इधर कालुगणी की भी जो प्रेरणा कुछ मिलने उपयुक्त हो हमें मिलती रहे, तो छापर का चतुर्मास खूब अध्यात्ममय हो, खूब समाधिमय हो और हमारे कार्यकर्ता हैं खूब प्रसन्न भी रहें, मनोबल भी बना रहे और कहीं ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई आ जाए, समस्या आती है, कभी समस्या जा भी सकती है, और खूब सौहार्द का भाव रहे। आने वाले लोग हैं उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा क्रम रहे। और ये श्रावक श्राविकाओं में खूब तपस्या ज्ञान ध्यान प्रवचन आदि आदि के द्वारा उनकी चेतना अध्यात्म की दिशा में बढ़ती रहे, पुष्ट होती रहे। ओम अरहम। दानान षट्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। हमारे संतों में तो दीक्षा पर्याय में सबसे बड़े मुनि श्री धर्मवती जी स्वामी हैं। गुरुकुलवास में दीक्षा अवस्था में तो और भी बड़े हैं, पर दीक्षा पर्याय में हमारे मुनि श्री धर्मवती जी स्वामी जो मोमासर से संसार पक्ष में होते हैं, तो मुनिश्री का हमारे साथ रहना हो रहा है। और आज हमारे प्रौढ़ संत हैं, ऐसे 80 के निकट की उम्र के हैं, तो मुनिश्री का भी खूब अच्छा काम चलता रहे। बड़े संत हैं, संतों को भी कोई प्रेरणा कोई पथ दर्शन जो भी मिलता रहे, खूब अच्छा। अब ऐसा है कि साधु साधियाँ देखो, जाना चाहो तो अब जाना चाहो तो देख लो, जा सकते हो, कोई बात नहीं, जाना चाहे तो जा सकते हैं। कोई परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन और छापरवासियों को विशेष आशीर्वाद की सफलता के लिए कालुगणी का स्मरण। और हम अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ गृहस्थों द्वारा भी अभिव्यक्तियाँ हो। सबसे पहले जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, ज्ञानशाला अपनी तैयारी करें। आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणकचंद जी नाहटा अपनी बात की प्रस्तुति के लिए उपस्थित हो रहे हैं। माणकचंद जी नाहटा। और फिर स्वागताध्यक्ष तैयार हैं। अपनी बात को शुरू करने के पहले मेरे साथी, मेरे सभी ट्रस्टियों को, 6 और ट्रस्टियों को मैं चाहूँगा कि मेरे साथ वो खड़े हों। अनंत आस्था के केंद्र, तेरा पंथ सम्राट, युग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा शक्ति वंदना। आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी एवं समस्त ध्वल सेना को सत सत नमन। गुरुदेव, कालू जन्म भूमि की माटी आज आपके पावन चरण स्पर्श पर महक उठी है।
धरती के कण कण में नव पुलकन छाई, छापर के जन जन के दिलों में आज हर्ष का सागर लहर रहा है। 74 वर्षों के दीर्घ काल के बाद गुरुदेव आपका पावन प्रवास हेतु पदार्पण सचमुच रोमांचित कर रहा है। विक्रम संवत 2005 में नवमादि शास्ता ने इस धरा पर चतुर्मास की कृपा कराई थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु उन्हीं के द्वारा फरमाया हुआ आप चतुर्मास, आपने कई बार अपने श्रीमुख से फरमाया है कि मैं कर्ज उतारूंगा छापर का, तो ये चतुर्मास हम यही समझेंगे कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का दिया हुआ आचार्य महाश्रवण जी के द्वारा किया जा रहा है। गुरुदेव, आपने हमारी मूर्छित चेतना में चतुर्मास बख्शाकर प्राणों का संचार कराया है। गुरुदेव, कितनी कितनी पीढ़ियों को आज से सुखद नज़ारा देखने का सुयोग मिला है। गुरुदेव, आप करुणा के महासमुद्र हैं। हम भक्तों की रीति झोली भर भर कर आज हमें मालामाल कर दिया है। गुरुदेव, छापर श्रद्धा का बड़ा क्षेत्र है। अपने परम पूज्य का अभिवादन स्वागत करने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आपके पदार्पण की आहट पर सुनी हवेलियाँ गुलजार हो गई है। बीच में एक बात बता देना चाहता हूँ गुरुदेव, ऐसा लगता है कि करीब 98% परिवार आज छापर के अंदर में उपस्थित हैं और करीब करीब 75 नई हवेलियाँ इस दौरान बनी है। अहिंसा यात्रा करके आपने मानव जाति का जो कल्याण किया है उसकी गूंज का ही परिणाम है। हर वर्ग पर समाज आपके दर्शन हेतु आतुर है, शुभ स्वागत करने तत्पर है। हृदय की गहराइयों से श्रद्धा भक्ति का अर्पण कर अपने परम पूज्य का स्वागत करूं, ऐसी ही शक्ति जुटा पाया हूं। मैं चतुर्मास समिति का अध्यक्ष अपनी समिति की ओर से, पूरे छापर समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूं। आपके आशीर्वाद की ऊर्जा से आपके इंगित को और अधिक कार्यान्वित कार्यों को कर सकेंगे, अंजाम दे सकेंगे, ऐसी आशा करता हूं। गुरुदेव, तुलसी ने महती कृपा कर छापर का सेवा केंद्र बख्शाने का सौभाग्य दिलाया। ये सौभाग्य हमें सदा सदा मिलता रहे, ये श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। ये हमारी छापरवासियों की अरदास है। गुरुदेव, एक चिंतन और मैं अपनी तरफ, बल्कि पूरे छापर समाज की तरफ से, बल्कि पूरे समाज की तरफ से आपसे करना चाहता हूँ। जो चरण स्पर्श आपके करने का मौका हमें बराबर मिलता था, पिछले 2-2.5 साल से वो बंद है। मैं चाहता हूँ कि अब कोई वैसी कोई आपत्ति नहीं है जिसमें इसको नहीं किया जा सके। मेरा निवेदन है आपसे, और मैं कहूँगा पूरे पंडाल में जो खड़े हैं सभी इसका अनुमोदन करें। बैठे बैठे आप चरण स्पर्श को खोलने का यथाशीघ्र घोषणा करवाएं, ताकि जिन यात्रियों को या जिन श्रद्धालुओं को मैं बात सुनता हूँ वो लालायित हैं इस बात के लिए कि कब चरण स्पर्श करने को हमें मिलेंगे। एक गुरुदेव, 2005 का चतुर्मास काफ़ी अंशों के अंदर में सफल हुआ था। आचार्य तुलसी जी के द्वारा चतुर्मास किया गया था। जैसा अभी अभी बहुत विस्तृत रूप से साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया, मेरा तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था। आज भी बहुत सारी बातें सुनने में मिली तो मुझे नई नई लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सही माने में एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ था। लेकिन आप इस ओर ध्यान दें, मैंने जैसा सुना है और अभी जो साध्वी प्रमुखा जी सुना, कार्यकर्ता या श्रावक आपके इंगित को आराध सकते हैं, आपके इंगित को हम लोग 100% सराह देंगे, किंतु आपको कोई भी रूपरेखा इस चतुर्मास को सफल बनाने के लिए या इस चतुर्मास के नई नई रूपरेखा बनाने के लिए आपको ही इसके अंदर में श्रम करना पड़ेगा, आपको ही आगे आना पड़ेगा। हम आपके इंगित को हरा देंगे। हम चाहते हैं कि जैसे 2005 का चतुर्मास सफल हुआ था वैसे ही ये चतुर्मास भी सफल हो। आपके ध्यान में हर बात है। कुछ विघ्न बाधाएं
हमारे इस चतुर्मास व्यवस्थाओं के दरमियान आई थी। आपको समय समय पर हम इंगित भी कराते रहे थे। आपने हमेशा धैर्य के साथ, जैसा आपने अभी फरमाया भी, मनोबल के साथ काम को आगे बढ़ाते जाएं, सब काम ठीक होगा। और आपकी शक्ति से हम आज ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि हमारा पूरा काम सही तरीके से होने का रास्ता हमें नज़र आया है। वो मैं एक बात कहूँगा, आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन से ही ये संभव हुआ है। इस बीच में हमें महासभा से भी काफ़ी सहयोग मिला है तथा समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिला है। राजेंद्र जी बरड़िया शायद यहाँ पर हैं, उन्होंने इस काम के अंदर में हम लोगों को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। गुरुदेव, पानी और बिजली दो मूलभूत सुविधाएं होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम कल तक पानी और बिजली की सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं, जो यात्री यहाँ पर आए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा। बिजली की समस्या 100% निवारण हो गया है। पानी की समस्या थोड़ी सी समय के अंतराल के अंदर में पूरी हो जाएगी। यदि आपको आए हुए अतिथियों को 1-2 दिन यदि कोई कष्ट करता है, मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको कोई कष्ट हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा बियर करें और इस असुविधा के लिए मुझे जित सहयोग करने की व्यवस्था कर चिंतन करें। आपने हमें चतुर्मास बख्शा कर अनुग्रहित करवाया है, आगे भी हमें ऐसा सुखद शुभ संयोग दिलाते रहें, यही आपके श्री चरणों में अरदास है। पुनः कालू धरा पर मैं पूरे श्रावक समाज व सभी यहाँ विराजित साधु साध्वियों की तरफ से आपका सुस्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। ओम अरहम। ज्ञानशाला की प्रस्तुति, उसके बाद में स्वागताध्यक्ष तैयार है। अष्टमाचार्य कालुगनी राज के चरणों में वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। सभी श्वेत सेनानियों के चरणों में वंदन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं कालुगनी राज यहाँ महाश्रमण जी का अभिनंदन करने पधारे? हाँ, ऐसा हो सकता है। महाश्रमण महाश्रमण आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ के महाश्रमण 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 आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ के पटदर आपका कालू जन्म धरा पर स्वागत है। अरे अरे देखो कि धवल सेना कितनी चहक उठी है, इनका रोम रोम खिल उठा है। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी आए हैं। पूज्य आचार्य श्री कालुगनी राज की जय हो। आचार्य श्री तुलसी की जय हो। आचार्य श्री तुलसी की जय हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय हो। शासन माता की जय हो। शासन माता की जय हो। यहाँ पर अनुव्रत का जो बीजारोपण हुआ है उससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। आज फिर महती कृपा कर नव इतिहास की रचना कर दो, जिससे छापर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए और युगों युगों तक याद किया जाए। महाश्रमण, आज तुमने मुझे ऋण मुक्त कर दिया है। मेरा फरमाया हुआ छापर चातुर्मास आज सफल होने जा रहा है। शासन माता, जिसने संघ की खूब सेवा की,
अंतिम समय में तुमने जो उनकी सेवा कर अपना दायित्व पूर्ण निष्ठा से निभाया। तुम्हारा छापर चातुर्मासिक प्रवास सफल रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। यह कैसा अनोखा दृश्य है। आज इस धरती पर एक साथ चार आचार्यों का सानिध्य हमें मिल रहा है। ये छापर के लिए बहुत अच्छी बात है, अद्भुत बात है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो संघ का भविष्य है, संघ की नींव है, इन पर आपकी कृपा रहे ऐसी हम आशा करते हैं। आपका युगो युगो संघ पर राज रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय जय ज्योति चरण, हे महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। ज्ञानशाला की इस प्रस्तुति के पश्चात अब स्वागताध्यक्ष रतन जी बेद जी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं। फिर तेरापंथ महिला मंडल गीत के लिए तैयार है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। धवल सेना के सभी साधु साध्वियों को वंदन। आज का दिन हम सभी छापरवासियों का भाग्योदय का दिन है। आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को उजागर करने का दिन है। प्रभु, आप श्री ने हमें यह दुर्लभ अवसर देकर निहाल कर दिया। लंबे अंतराल के बाद फिर यह स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ है। अहिंसा यात्रा संपन्न करके आज आप थली प्रदेश छापर सुख साता पूर्वक पहुंच गए हैं। आज छापर की धरती, छापर की धूली उछल उछल कर अपने आराध्य के चरण स्पर्श पाकर धन्य हो रही है। आज छापरवासी सुशोभित हो रहे हैं। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुम बिना भाति न चैव शिष्य समेन विद्या नगरी जनेन। जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, शील के बिना भार्या, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देते। आज अपने बीच अपने गुरु को पाकर छापर का श्रावक समाज और मैं स्वयं अपने आप को उस शोभा से युक्त महसूस कर रहा हूँ। तेरापंथ धर्म संघ और वीतराग आबा के धनी युग प्रधान आचार्य महाश्रमण पर हमें नाज है। गुरुदेव, आपका जीवन परम पावन है, आपकी साधना श्रेष्ठ है, आपके उपदेश जनमानस के लिए प्रकाश के समान है। प्रभु, आज हम भरपूर उत्साह व उमंग से आप श्री का स्वागत करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धर्म संघ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कस्तूरी हीनों से जाना जाने वाले छापर में आप श्री का आगमन सोने में सुहागे का काम कर रहा है। चातुर्मास में जागृति के दीप जले, आपके चरण स्पर्श पाकर छापर समाज आदि व्याधि उपाधि से मुक्त बने। मानव मन की मलिनता धवलता में बदल जाए। पूज्यवर, मैं रतन बेद 7 समंदर पार अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में रहता हूँ, लेकिन इस चातुर्मास में बिखरने वाले पराग कणों को बटोरने के लिए अपनी मातृभूमि में आप श्री का सानिध्य पाने के लिए मैं समुत्सुक हूँ। गुरुदेव, मैं कल्पना करता हूँ छापर चौमासे के दौरान बहुत कुछ होने वाला है, जिसे जो चाहिए वो मिलने वाला है, क्योंकि गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं। मेरी तो एक इच्छा है, मैं पूज्यवर के चरण कमलों में बैठ अध्यात्म के अनछुए पहलुओं को आपके सानिध्य में छू सकूं
आपके आभा वलय में अपने भीतर का मंथन कर सकूं। मेरी कामना है आपका छापर का प्रवास छापर वासियों को तो आध्यात्मिक स्वस्थता प्रदान करेगा ही, लेकिन भारत और अन्य देशों में भी छापर से प्रसारित होने वाले आपके संदेश आध्यात्मिक ऊर्जा देंगे। मैं सभी छापरवासी श्रावक श्राविकाओं एवं पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, हम सब मिलजुल कर इस चातुर्मास को सफल बनाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग की मैं सराहना करता हूँ। आगे हमें अभी बहुत काम करना है। तन मन धन से सेवा देने वाले सभी को साधुवाद। छापर अष्टमाचार्य कालूगणी की जन्मभूमि है, पूर्वाचार्यों की कृपा का क्षेत्र है। आपका चातुर्मास छापर के इतिहास में नया रंग भरेगा, स्वर्णिम इतिहास बनेगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम अरहम। तेरा पंथ महिला मंडल, कन्या मंडल स्वागत गीत, फिर विजय सिंह जी सेठिया तैयार। विजय सिंह जी सेठिया श्री जैन श्वेतांबर तेराबंद सभा छापर के अध्यक्ष। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। गुण सागर सिंहत्व के आधारक ज्योति चरण युग प्रदान पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति भरा वंदन। आदरणीय साध्वी प्रमुख श्री जी, मुख्य मुनि परवर साध्वी वरिया जी को नमन। धवल सेना के समस्त साधु साधुओं को नमन। उपस्थित धर्म परिवार, आज का दिन हम छापरवासियों के भाग्योदय का दिन है। आज का दिन इतिहास के स्वर्णमय पृष्ठों में को उजागर करने का दिन है। प्रभु, हम छापरवासियों को यह दुर्लभ अवसर देकर निहाल कर दिया। खाली झोली भरकर हम छापरवासियों को तृप्त कर दिया। यह छापर धरा विदासर मर्यादा महोत्सव के दौरान आप श्री के चरण कमल से धन्य बनी। लंबे अंतराल के बाद फिर यह स्वर्णमय अवसर उदित हुआ है। अहिंसा यात्रा करते करते आज आप थिली प्रदेश छापर सुख साता पूर्वक पधार गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। प्रभु, आज हमारा चिर संजोया सपना साकार हो गया है। तेरापन धर्म संघ और वीतराग आभा के धनी आचार्य महाशरमण जी पर हमें नाज है। आज हम भरपूर उत्साह एवं उमंग से आप श्री का स्वागत करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धर्म संघ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आचार्य श्री कालूगणी का जन्मभूमि छापर, जहाँ वे पवित्र परमाणु आज भी भूमि का गौरव बढ़ा रहे हैं। कस्तूरी हिरणों से जाने जाने वाला छापर की साधना भूमि में आप श्री का आगमन सोने में सुहागा का काम कर रहा है। प्रभु, आज आपसे जुड़ी भक्ति की नाजुक डोर है। प्रभु, आपसे जुड़ी भक्ति की नाजुक डोर है। मन पतंग उड़ेगी आसमान की ओर है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि छापर में जागृति के दीप जले। आपके चरण स्पर्श पाकर समाज आदि वादी और उपाधि से मुक्त बने। मानव मन की मलिनता दौलता में बदल जाए, अमंगल मंगल में बदले। छापर की गली गली श्रद्धा भक्ति की गुलाल से महक उठेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चातुर्मास सफलता
कि डोर आपके हाथ में गुरु शक्ति एवं भक्ति कामयाबी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। प्रभु आशा की नई ज्योति, प्रभु आशा की नई ज्योति चली थाम कर हाथ, नहीं एक कदम चलने का साहस नापे धरती और आकाश, नहीं एक कदम चलने का साहस नापे धरती और आकाश। सफलतम चातुर्मास की अभिलाषा पूरी हो, आपसे ये मेरी विनती करता हूँ। आज मुझे अपनी कर्म भूमि नेपाल वीरगंज का तो वो दृश्य आंखों के सामने नजर आ रहा है। जब मैंने पूज्य गुरुवर आराध्य देव को खुशियों के साथ स्वागत किया था, आज छापर के दरामे में गुरुवर का तेरापंथ धर्म संघ, तेरापंथ परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी छापरवासी श्रावक श्राविकों एवं पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस चातुर्मास को सफल बनाएं। सभी कार्यकर्ताओं की सहयोग की मैं सराहनीय करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हमें सभी को बहुत काम करना है। अंत में तन मन धन से सेवा करने वाले सभी को साधुवाद। मंगलमय हो आपका, मंगलमय हो आपका ये वीत राग की ओर प्रस्थान, मिलता रहे हमें हर कदम यही दिशा का ज्ञान, यही दिशा का ज्ञान। ओम अरब। इन्हीं शब्दों महिला मंडल कन्या मंडल गीत की प्रस्तुति, फिर तेरापंथ युवक परिषद तैयार।
श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की जय जय महामंत्री ज्योति विनोद जी चरण। वेद जय जय अपनी बात के साथ में। महाश्रमण। इसके बाद में तेरापंथी युवक परिषद गीत के लिए तैयार। महातपस्वी महामनस्वी तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता युग प्रधान परम श्रद्धेय आचार्य परिवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर श्रद्धेय साध्वी प्रभुगा श्री जी, श्रद्धेय साध्वी प्रिया जी एवं विराजित समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य परवर, आज तेरा पंथ धर्म संघ के अष्टम अनुशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य कालू गणी की जन्मस्थली ये छापर की धरती धन्य हो गई है कि परम श्रद्धेय आचार्य कालू गणी के शिष्य परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी ने आज यहाँ पर चातुर्मासिक प्रवेश किया है। परम श्रद्धेय आचार्य परवर, 73 चातुर्मासों के उपरांत आज आपका यह प्रवेश हमारी पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक विशेष बात है कि उनमें आध्यात्मिक भावनाओं का जागरण हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है परम श्रद्धेय आचार्य परवर कि जिस प्रकार से छापर के जन जन में इस चातुर्मास के प्रति उत्साह है, जैसा कि भाई माणिक जी ने बताया कि 98% घर खुल गए हैं और जो 2% बाकी बचे हुए हैं वो भी शीघ्र ही खुल जाएंगे। तो हर व्यक्ति छापर का आपके इस चातुर्मास का आध्यात्मिक लाभ ले सकेगा और अपने जीवन के कल्याण करने में, अपने आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। परम श्रद्धेय आचार्य परवर, सन 2005 में जब युग प्रधान परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी का चतुर्मास यहाँ हुआ था तो अनेक योजनाओं की पृष्ठभूमि ये छापर का ग्राम बना था। चाहे वो अनवर्थ की बात हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हो, जैसा कि श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा जी ने अभी बताया। तो हम सब छापरवासियों का आपके कर कमलों में यही निवेदन है कि आपके लिए भी ये चतुर्मास 2022 का यह चतुर्मास तेरा पंथ धर्म संघ के उत्तरोत्तर विकास में नई नई योजनाएं जोड़ने वाला चतुर्मास बने। यह है सबकी आध्यात्मिक मंगल कामना आप श्री के श्री चरणों में श्रद्धेय आचार्य परवर है। मैं सभी छापर के परिवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह हमें एक दुर्लभ मौका मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ, जो लोग अभी तक न आ पाए हैं वो भी निश्चित रूप में चातुर्मास में यथासंभव आने का प्रयास करें और इस चातुर्मास का पूरा लाभ उठाएं। बाहर से जो अतिथि देश विदेश से आएंगे उनके आतिथ्य में आप सब तत्पर रहें, हम सब तत्पर रहें और हम उन्हें एक ऐसा मैसेज दें कि हमारा ये छापर का जो चातुर्मास है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व चातुर्मास, एक सफल चातुर्मास बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ परम श्रद्धेय आचार्य परवर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए ओम अरहम। तेरा पंथ युवक परिषद छापर गीत की प्रस्तुति, इसके बाद में अनवर समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराना और इसके बाद में हम लोग यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को अभी गुरुदेव के स्वागत में सुन सकेंगे। जी गुरुदेव जल्दी करो भाई। धरती काला हिरणारी, धरती मीठा मोत्यारी, इन धरती रो रुतबो ऊंचो, आबाद के वह कूंचो कूंचो, आबाद के वह कूंचो कूंचो, इन धरती में जन्मा कालू, इन धरती में रम्या कालू, आही कालू री जन्म धरा, आही कालू री पुण्य धरा, आ कालू जन्म भूमि पावन, आ छापर धरा है मन बावन,
गुरु महासमण री कृपा सु आ धरती बनगी बड़ बागन तुलसी महाप्रज्ञा री पुण्य कृति बन गई महातपस्वी महासमण ने मानंदन झूमर नंदन इतिहास रचेंगे महासमण पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा महासमण गुरु का चौमासा फल गई छापर की अभिलाषा कोई नहीं रहेगा प्यासा पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा चौमासे का लाभ उठाए हो चौमासे का लाभ उठाए धर्म ध्यान में समय लगाए जीवन को हम सफल बनाए पाया चौमासा जीवन को हम सफल बनाए पाया चौमासा आत्मा का कल्याण करेंगे शासन का सम्मान करेंगे मानवता में प्राण भरेंगे पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा बाबा भिक्षु है रखवारा भिक्षु है रखवारा कालू गुरु का क्षेत्र हमारा सम से चमके भाग्य सितारा पाया चौमासा सम से चमके भाग्य सितारा पाया चौमासा तेरा पंथी श्रावक हम है नहीं किसी से सम में कम है युवा कार्य करता है दम है पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा यह है सेना प्रभु तुम्हारी हो यह है सेना प्रभु तुम्हारी केवल गण गण से एक तारी नहीं बनेगी व्यक्ति पुजारी पाया चौमासा नहीं बनेगी व्यक्ति पुजारी पाया चौमासा तेयुप में है शक्ति निराली तेयुप में है भक्ति निराली सिंचन देते हैं गणमाली पाया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा संत साध्वियां साता पाए संत साध्वियां साता पाए गुरुवर अमृत रस बरसाए गुरुवर अमृत रस बरसाए कईयों में वैराग्य जगाए पाया चौमासा कईयों में वैराग्य जगाए पाया चौमासा चौमासे का लाभ उठाए धर्म ध्यान में समय लगाए जीवन को हम सफल बनाए आया चौमासा पाया चौमासा पाया चौमासा महासमण गुरु का चौमासा फल गई छापर की अभिलाषा कोई नहीं रहेगा प्यासा आया चौमासा आया चौमासा आया चौमासा चौमासा आया चौमासा आया चौमासा आया चौमासा आया चौमासा वंदे गुरुवरम। आज के इस कार्यक्रम में कुछ गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे हुए हैं। तो मनोज जी मेघवाल जो सुजानगढ़ के एमएलए हैं वे भी आज अपनी भावनाओं को परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्वागत के रूप में रख सकेंगे। फिर हाँ प्रदीप जी अनुग्रह समिति के आचार्य परवर के श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद
उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगणी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज एवं संपूर्ण तेरापन समाज, सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल, सम्माननीय विधायक अभिनेश जी महर्षि, सम्माननीय जिलाध्यक्ष कांग्रेस श्री भंवरलाल जी पुजारी साहब, हमारी सुजानगढ़ की मेयर नीलोफर गौरी जी। गुरुदेव, मैं 2-3 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा संक्षेप में कि छापर एक छोटा कस्बा है, लेकिन धर्म संघ में छापर का बहुत बड़ा योगदान है। जहां अष्टमाचार्य कालूगणी की पुण्य धरा है, वहीं छापर के कार्यकर्ता तेरा पंथ महासभा जो हमारी अखिल भारतीय संस्था है, उसके महामंत्री और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जैन विश्व भारती के छापर के व्यक्ति मैं आज याद करना चाहूंगा स्वर्गीय बंसीलाल जी बेद को। आज वो चले गए, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। वहीं जीवन जी मालू और अनेक लोग छापर में जैन विश्व भारती में योगदान दिया है। गुरुदेव, सर्वोच्च संस्था कल्याण परिषद के संयोजक हमारे विनोद जी बेद रहे हैं। तो गुरुदेव, युवा गौरव नरेंद्र नाटा है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा छापर की बेटी आज स्वर्गीय सौभाग्य देवी बेद को भी मैं नमन करता हुआ उन्हें भी याद करूंगा। गुरुदेव, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में भी छापर के लोग हैं। तपस्या के क्षेत्र में आज याद करना चाहूंगा सेठानी जी श्रीमती पारस देवी नाटा, जिनका 35वां वर्ष तप हो चुका है। हम सब के लिए गौरव की बात है। ओम हरम के साथ धर्म संघ में पारस देवी का 35वां वर्ष तप अग्रणी श्रेणी में है। गुरुदेव, जहां तक सेवा केंद्र का प्रश्न है, वृद्ध सेवा साधुओं का सेवा केंद्र, जिसके व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी, जिन्हें आपके द्वारा तपोमूर्ति की उपाधि दी गई है, उनके नेतृत्व में विकास मुनि का 11वां वर्षीय तप, दिनकर मुनि के भी वर्षीय तप चल रहे हैं। तपस्या के क्षेत्र में भी अग्रणी है। आपका आशीर्वाद रहा गुरुदेव। यह छापर का चातुर्मास परम पूज्य कालूगणी की माला से ऐतिहासिक होगा और हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुदेव, अनुवर्ती हमारे दोनों एमएलए हैं, श्री मनोज जी मेघवाल और श्री अभिनेश जी महर्षि। कोई प्रकार का नशा नहीं है, पूरे अनुवर्ती हैं। और ऐसे विधायकों का जहां नेतृत्व छापर के लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से यह चातुर्मास सफल होगा। दोनों विधायक अध्यक्ष महोदय आपको हर समय सहयोग देंगे। वो हफ्ता में 3 बार आपके पास आएंगे। पूरा विश्वास है, एकजुट होकर के हम लोग इस चातुर्मास को सफल बनाएं। ओम हरम। मेघवाल, मनोज जी मेघवाल एमएलए सुजानगढ़, वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने जा रहे हैं और इसके बाद में भंवरलाल जी पुजारी तैयार रहेंगे। आचार्य श्री गुरुदेव को चरण स्मरण को वंदन करते हुए आज के इस मंगल प्रवेश कार्यक्रम में रतनगढ़ विधायक अभिनेश जी महर्षि साहब, भंवरलाल जी पुजारी साहब, सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर जी गौरी, उपसभापति अमित जी मारोठिया, छापर चेयरमैन शरण जी माली और तमाम उपस्थित यहाँ सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत। गुरुदेव, आज सौभाग्य है कि जो 2 साल से जिस दिन का इंतजार हम लोग कर रहे थे, आज का वो दिन आया। आपका मंगल प्रेष हुआ, छापर चातुर्मास, जिसके लिए 2 साल से तैयारियां चल रही थी। हर आम आदमी इंतजार कर रहा था कि कब आपका मंगल प्रवेश हो। आपका याद हो, मेरे पिताजी
स्वयं जब आपका बेंगलोर प्रवास था उस समय आपके पास आए थे और आपको विश्वास दिलाया था कि जो चातुर्मास है हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, भव्य चातुर्मास करवाएंगे, एक सफल चातुर्मास वो होगा। हालांकि वो इस दौरान हमारे बीच में नहीं रहे, पर हम लोगों ने माणक जिबूचा जिन्हें इस चातुर्मास की व्यवस्था समिति का जिम्मा था, उनके पदाधिकारी जिनके माल और जिन्होंने जब भी हमसे सहयोग मांगा, जो भी हमारी तरफ से सहयोग हमने कोशिश की कि कैसे इस छापर चातुर्मास का भव्य आयोजन हम कर सकें, एक सफल आयोजन कर सकें। पिछले 6 माह से लगातार आप चूरू जिले में आपके चरण स्पर्श रहे हैं। इस दौरान चाहे लाडनू हो, सुजानगढ़ हो, सरदारसर हो, आपका दर्शन लाभ हमें करने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। जब एक दिन में जो बात आपसे सुनने को और समझने को और सीखने को मिल सकती है, तो इस 4 महीने में न सिर्फ छापर बल्कि पूरा सुजानगढ़ तहसील, पूरा जिला जो लाभ आपके श्रीमुख से जो सुनने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, मैं समझता हूं कि ऐसा मौका जो 74 साल बाद आया है, आजादी को भी 74 साल हो गए, 75वां साल है, पूरा छापर ही नहीं पूरा जिला मेरे ख्याल से बहुत ही गौरवान्वित है, क्योंकि जिस तरह का उत्साह और उमंग आज सुबह से ही हमें देखने को मिल रहा है। आज आपका मंगल प्रेस हुआ 4 महीने के लिए, 8 महीने आपकी अहिंसा यात्रा जो अनवरत जारी है, जैसे कि जानकारी मिली 50,000 किलोमीटर से ज्यादा स्वयं आप पैदल इस अहिंसा का जो संदेश है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा का संदेश जहां हम देख रहे हैं भाई से भाई लड़ रहा है, परिवार से परिवार लड़ रहा है, समुदाय समाज विषय एक वैमनस्य फैलता जा रहा है, कटुता आ रही है, अगर वहां आपका जो अहिंसा का संदेश ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरा विश्वास है कि जो सद्भावना की बात आप करते हैं, जो अहिंसा परमो धर्म है, जिसके प्रचार में आप लगातार यात्रा चला रहे हैं इस देश में, उसका बहुत लाभ होगा। आपसे पिछली बार जब सुजानगढ़ प्रवास था, आपने एक बहुत बात बताई थी कि अहिंसा के साथ लालच आज के समय में मनुष्य को सबसे ज्यादा, अगर किसी के कारण दुविधा है कि समाज में है, आम आदमी का दुख है, तो दुख का कारण आपने बताया लालच। इस लालच से बचने का अहिंसा के साथ आपने पिछली बार संदेश दिया था। इसी तरह के संदेश इस 4 माह में लगातार हम लोगों को मिलते रहेंगे और मेरा पूरा ये जो तहसील, मेरा जिला 4 महीने जो आपसे सीखने और समझने को मिलेगा, आने वाले वर्षों तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये याद रहेगा। जो आपके संदेश है आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम लोगों में से भी बहुत से लोग आपका संदेश आगे तक यूं ही ले जाते रहेंगे। इस सफल आयोजन हो, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये भव्य आयोजन हो। व्यवस्था का मेरी तरफ से जो यहाँ बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए भी मैं इनका बहुत आभारी हूँ। पुनः आपके चरणों में वंदन स्पर्श करते हुए जय हिंद। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी पहले भी श्री चरणों में उपस्थित होते रहे हैं। आज फिर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में चूरू जिला की ओर से स्वागत करते हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी गुरुदेव के श्री चरणों में
आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से बारंबार वंदन प्रणाम। हम सौभाग्यशाली हैं इस परिक्षेत्र के लोग, कैसे एक महान संत जो अहिंसा का संदेश देते हुए देश और दुनिया में, वो हमारे चूरू जिले की इस धरती पर, जहां सर्दियों के अंदर -डिग्री टेम्परेचर है और गर्मी में 48 से ज्यादा टेम्परेचर है, जिस चूरू जिले की धरती पर पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध श्री हनुमान जी महाराज श्री सालासर धाम में विराजमान है, जिस धरती के ऊपर एक सामाजिक समरसता का वातावरण है, उस छापर की नगरी में धर्म प्रेमी सज्जनों के माध्यम से हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव निश्चित रूप से जो लाल किले से यात्रा प्रारंभ करके दक्षिण भारत, उत्तर भारत और यहां तक कि नेपाल में भी, विदेशों में भी आपने जो कृपा की है, जो अपने मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा की है, मैं समझता हूं पूरा राष्ट्र मजबूत होगा, यह देश मजबूत होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वो देश है जहां सत्य अहिंसा का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा के पुजारी आचार्य महाश्रवण जी के श्री चरणों में आप सबकी ओर से वंदन करते हुए, लगातार 4 चतुर्मास के अंदर जो सेवा बन पड़े, सब मिलकर के ये चातुर्मास सफल हो, ये हम मंगल कामना करते हैं। और पुनः इस हनुमान जी महाराज का वहां सालासर से पुजारी होने के नाते मंदिर कमेटी की ओर से आपका बारंबार वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद। ओम हरि ओम। श्रवण जी माली आचार्य प्रवर का आज छापर नगर में पदार्पण हुआ है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष श्री श्रवण जी माली वे तेरा पंथ के गणमाली का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। श्रवण जी माली। आचार्य श्री महाश्रमण जी गुरुदेव को छापर वासियों की तरफ से सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपके चतुर्मास आयोजन में हमारे छापर और मैं छापर नगर पालिका से चेयरमैन सदैव आपके तट पर रहेंगे। ओम हरम। जी महर्षि रतनगढ़ विधानसभा के एमएलए और कई दिनों से पूज्य प्रवर के साथ में भी है, और आज इस धरती पर अपने विधानसभा क्षेत्र में गुरुदेव का स्वागत करने के लिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, शत शत वंदन। आचार्य महाश्रमण जी का जब से पदार्पण रतनगढ़ विधानसभा के क्षेत्र लाछड़सर से हुआ है, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की सेवा करने का मौका लगातार हम लोगों को मिल रहा है। मुनिवर मुख्य मुनि यहाँ पर विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। साध्वी प्रमुखा जी और साध्वी वरिया जी का आशीर्वाद भी हम सब लोगों को मिला। बाकी सभी यहाँ पर पधारे हुए साधु साध्वीगण, मेरे छोटे भाई और विधानसभा में मेरे साथी सुजानगढ़ के विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, भवनलाल जी पुजारी, हमारे चेयरमैन साहब श्रवण जी माली सहित सभी जनप्रतिनिधिगण। गुरुदेव, हम तो
किन शब्दों में आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें, हमारी डिक्शनरी में शब्द कम है। आपका इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि शब्दों में आपके व्यक्तित्व को बांधना किसी इंसान के वश में नहीं है। आपकी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, एक शब्द के ऊपर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। इतने भारी शब्द और ज्ञानवर्धक शब्द आपके द्वारा दिए जाते हैं। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन व्यक्ति होगा जिसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर भी इतना बड़ा, इतना प्रवास और चातुर्मास तो होता होगा किसी के जगह, लेकिन चाहे लाचरसर हो, चाहे पडियारा हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे आपका राजलदेसर हो, चाहे आपका चाड़वास हो, रणदीसर हो, या ये धरा आचार्य कालूगणी जी की पावन धरा के ऊपर आपका विराजमान हुआ, और ये सब विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ का पार्ट है। इसलिए मैं रतनगढ़ विधानसभा का प्रथम सेवक होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लंबी बात नहीं करूंगा गुरुदेव, सिर्फ ये कहूंगा क्योंकि आपके बोलने के बाद में या आपसे हम सुनने के लिए आए, मैं तो विनम्र शब्दों के अंदर सब लोगों से, जो भी प्रवासी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, देश और दुनिया से, अलग अलग स्थानों से जो प्रवासी लोग गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए हैं, इन सब लोगों को ये निवेदन करता हूं कि ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और जहां आपके पूर्वज रहते थे, आप लोग छोड़ करके चले गए। मुझे मालूम है गुरुदेव, आपके आगमन की सूचना के बाद में यहाँ पर ऐसा माहौल है जैसे दीपावली आ गई हो, जैसे अयोध्या में भगवान राम लौट करके आए थे और लोगों के अंदर 50-50 वर्ष हवेलियां बंद पड़ी थी, वो हवेलियां आपके आगमन से खुली हैं, आपके आने से सड़कें बनी है, आपके आने से पानी की लाइनें दुरुस्त हुई है। और हमारा सौभाग्य है कि आपके आगमन से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास की जो गंगा बहने लगी है, निश्चित रूप से आपके आगमन से हम लाभान्वित हुए हैं। और मैं उन प्रवासी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये धरती आपकी है और इस धरती की रज को लेकर के आप लोग देश और विदेश के अंदर चले गए। दुनिया के अंदर आपने इस छापर का, इस रतनगढ़ की धरा का आपने नाम रोशन किया है। ये नाम रोशन करने के बाद आज आप पुनः गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, गुरुदेव की सेवा करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। 75 साल के बाद में चातुर्मास मिला है गुरुदेव का, चातुर्मास हुआ है यहाँ पर, तो इस चातुर्मास को ऐतिहासिक करने के लिए, कैसे ऐतिहासिक करने के लिए, गांव-गांव के लोग यहाँ पर आए, गुरुदेव का प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद में उन प्रवचनों से दी गई बातों को अपने मन के अंदर आत्मसात करते हुए अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाएं, तब तो जाकर के ये चातुर्मास हमारा सफल होगा और ये चातुर्मास ऐतिहासिक होगा। मुझे मालूम है भौतिक सुख सुविधाएं तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बना देगा, और गुरुदेव ने तो पूरे भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करने के बाद में आज इस रूप में हमारे बीच में बैठे हैं। इसलिए इनके ऊपर भौतिक सुख सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि प्रभाव पड़ता है तो भक्त की भावना का पड़ता है, और यदि प्रभाव पड़ता है तो लोगों के कल्याण के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़कर के काम करेगा। गुरुदेव तो भगवान है, इनके मन के अंदर तो उस व्यक्ति के प्रति भाव जागृत होगा जो मन के अंदर सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं, छापर के लोगों से कहता हूं कि आप लोग आसपास के गांवों के अंदर भी चाहे कोई साधन लगाने पड़े, लेकिन गुरुदेव का जब प्रवचन हो उस वक्त लोग बाग यहाँ पर आकर के इनकी मुखारविंद से जो अमृत वाणी की वर्षा होगी, उस अमृत वाणी को सुने, आत्मसात करें और मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करें। जीवन में पैसा बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं करके लोक कल्याण के लिए यदि व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उसको याद रहती हैं। और मैं गुरुदेव आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आप यहां पर विराज रहे हैं तब तक हम आपकी सेवा के अंदर, शरीर सेवा के अंदर रहेंगे। और नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने अभी कहा है, छोटा भाई मनोज यहां पर अभी अभी कह करके गया है, यह मंच गुरुदेव पार्टी का नहीं है, यह मंच धर्म का है, ये मंच किसी जाति विशेष का नहीं है, ये मंच किसी पार्टी से ऊपर उठ करके काम करने का है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं
कि जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करने की अभिलाषा के साथ में आपके चरणों के अंदर हम लोग उपस्थित हैं और आने वाले समय के अंदर इसी भावना के साथ में काम करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। जितने भी श्रावक श्राविका पधारे हैं, जितने भी लोग यहां से पधारे हैं, उन सब लोगों को यह कहते हुए मुझे खुशी है कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है और आपके शिष्य के रूप में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जीवन के अंदर ऐसे प्रेरणा पुंज के रूप में आप आए और जीवन के अंदर ऐसा सौभाग्य मुझे मिला। मैं यही बात कहते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं और सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाएं, इस चतुर्मास को स्वर्णिम काल के अंदर लिखा जाए, इस बात की व्यवस्था करें। यही बात कहते हुए आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम अरम। भगवान महावीर के समवसरण में भी सिंह और हिरण अनेक दर्शनों के लोग आते थे। महाश्रमण की सभा में भी अनेक पार्टी के लोग पार्टी के विचार को छोड़ करके धर्म के विचार के लिए आते हैं। और सुजानगढ़ की मेयर नीलोफर गौरी जी, वे भी आज के इस अवसर पर गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात करें। अहिंसा यात्रा के संवाहक विश्व भारती के लिए पूज्य आचार्य श्री महाश्रम जी को मैं प्रणाम करती हूँ और साथ ही सभी साधु साध्वियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज जिस तरह आपने छापर में प्रवेश दिया, आपने जो कमल चरण छापर में रखे, तो सभी देश विदेश और छापर और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों ने पलक पावड़े बिछा रखे थे, क्योंकि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हमको मिले। आप सुजानगढ़ भी आए थे, हम सभी सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों ने आपके आगे पलक पावड़े बिछाए थे और आपका स्वागत किया था। हम बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे दूसरी बार यहाँ पर आने का मौका मिला और आपके दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि ये चातुर्मास छापर क्षेत्रवासियों के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रवासियों और देश विदेश से आए सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और यही कहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। एक बार पुनः आपके चरणों में वंदन करती हूँ। ओम अरम। कार्यक्रमों की सूचना मैंने आपको पहले दे दी थी, उसके अनुरूप प्रतिदिन के कार्यक्रम हो सकेंगे। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव कुछ गुरुदेव मंगल आशीर्वाद प्रदान करा करके फिर मंगल पाठ कराएंगे। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली पन्नतो। स्वागत कार्यक्रम